टॉपिक नंबर 7 जो है इसका नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या करना होता है कि सेंटेंसेस को क्लब करना होता है एक साथ। मतलब इसमें ऐसा समझिए, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि 6 सेंटेंस दिया रहेगा, तो 6 सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करना है, इंटरलिंक करना है। यानी 6 सेंटेंस आपको एक्चुअली रैंडमली दिया हुआ है, रैंडम में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है एक ग्रुप बना के। देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस जो पहला सेंटेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, प्लेन, बिल्कुल प्लेन सेंटेंस होना चाहिए। प्लेन सेंटेंस का मतलब क्या है, वर्ड्स कंटेनिंग, या बेटर रहेगा स्टार्टिंग बोलना, चलिए कंटेनिंग लिखिए, स्टार्टिंग मत लिखिए, कंटेनिंग like, however, does, fewer, almost, without नहीं, this, हाँ विदाउट भी आ जाएगा, विदाउट, hence, there, which, and others। इस तरह का जो सेंटेंस है, इस तरह का वर्ड, जो सेंटेंस में इस तरह का वर्ड आपको दिखेगा वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, आर नॉट फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा होगा, जो प्लेन होगा, जैसे इंडिया इज ए कंट्री, ये पहला सेंटेंस हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडियन बैंक पीओ 2010 का सवाल वो बनाएंगे। तो इसमें आपको 6 सेंटेंस लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ रहा हूं। पहला क्या बोलता है, हाउएवर इफ दिस हैपेंस इट विल काउज प्रॉब्लम्स फॉर द एल्डरली हु मेनली यूजेस चेक्स। एक शब्द है हु, भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, हु मेनली यूजेस चेक। देखिए हाउएवर पहला शब्द आ गया, हु आ गया, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। The use of checks has fallen dramatically in the past few years। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी इस तरह का however, does, this ऐसा नहीं है, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है, बी जो है आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। दूसरा, thus checks may be phased out gradually, making sure that the needs of all consumers including the elderly are met। उसके बाद क्या बोल रहा है, does, ये फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, विदाउट चेक्स, ये विदाउट चेक्स दे आर लाइकली टू कीप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इन देयर होम्स मेकिंग देमसेल्व्स वल्नरेबल टू थेफ्ट। यहाँ भी विदाउट है, तो ये भी नहीं होगा। ब्रिटिश बैंक्स हैव डस, ठीक है, डस भी आ गया। वॉन्ट टू फेच चेक्स इन फेवर, चेक्स आउट इन फेवर ऑफ मॉडर्न पेमेंट मेथड्स। तो इसमें क्लियर हो गया कि बी जो होगा आपका फर्स्ट होगा। हम ऐसे सीक्वेंस बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट हमको पता चल चुका है बी है। सेकंड आइए, तो अब क्या पढ़ रहे हैं, द यूज ऑफ चेक्स हैज फॉलन ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो उसके बाद देखना है कि कनेक्टिंग सेंटेंस कौन है। तो कनेक्टिंग सेंटेंस आपको डी मिलेगा, दिस इज बिकॉज। अब क्या बोले, यूज ऑफ चेक्स हैज फॉलन ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब चेक का जो इस्तेमाल है कम होते जा रहा है पिछले कुछ सालों से। डी क्या बोलता है, इसका कारण है, दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है कि कंज्यूमर जो है ज्यादातर पैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। तो ये कनेक्टिंग सेंटेंस हो गया, बी के बाद डी आ गया। ठीक है, आगे चलिए।
इसलिए ब्रिटिश बैंक्स हैव thus voted to phase checks out in favor of these modern payments methods। मतलब ब्रिटिश ने इसी कारण से चेक्स को रिमूव कर दिया है और नए मॉडर्न पेमेंट मेथड का, मॉडर्न पेमेंट मेथड का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यानी एफ जो देखिएगा करेक्टिंग सेंटेंस है। फिर चौथा आइए, चौथा क्या बोलता है आपको, हाँ उसके बाद 10 checks may be phased out gradually making sure that the needs of all consumers including the elderly are met। बोलता है कि चेक्स का जो है इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा और बूढ़े लोगों का जो एल्डर लोग है उनका ध्यान रखते हुए। तो ये सी जो है चौथा सेंटेंस हो जाएगा। पांचवा, however if this happens it will cause problems for the elderly who mainly uses checks। अगर इस तरह हुआ तो किनको तकलीफ होगा, however लिखो कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा मुमकिन हुआ तो उन लोगों को तकलीफ हो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। तो ये उसका कनेक्टिंग पॉइंट है। Without checks they are likely to keep large amounts of cash in their homes। ठीक है, ये बात सही है। Making themselves vulnerable to theft। अब होता क्या, बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो क्या करेंगे, चेक्स अगर रिमूव हो गया तो सीधी सी बात, तो पैसे घर पे रखेंगे और चोरी का संभावना ज़्यादा होने लगेगा। तो ये एफ जो है, सॉरी ई जो है बहुत सही करेक्टिंग पॉइंट है। इस तरीके से पता करना था। तो आपने, अब आपको क्या है, सारा सेंटेंस पहला दूसरा ये सब लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बना ही लेंगे क्योंकि सारा सेंटेंस आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बस वो वैल्यू, वो सेंटेंस का नंबर यहाँ पे डालना है। 1 to 5 सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो गया। आगे बढ़िए, पंजाब एंड सिंध बैंक।